माँ बाप चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके जहन में एक बात रहता है कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाए। लेकिन आजकल अगर आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएं तो साहब, शिक्षा के नाम पे जो धन वसूली चलता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कोई गरीब परिवार वो शिक्षा अफोर्ड कर ही नहीं पाता, और कई दफा इसी वजह से जो बच्चे हैं वो अच्छे शिक्षा से जो है वो वंचित रह जाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद वो तमाम प्राइवेट स्कूल जो गरीबी के नाम पे या फिर फीस कम होने के नाम पे आपका एडमिशन नहीं होने देते, क्योंकि उनको लगता है कि आप फीस समय पे नहीं दे पाइएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। उनको 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। और उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी आगे भी, अगर वो ऐसा काम करते हैं तो। क्योंकि 25% सीटों पे अब गरीब परिवार का बच्चा जाके पढ़ाई कर पाएगा। और इस तरीके का नोटिफिकेशन जो है वो प्रारंभिक शिक्षा सचिव विक्रम जो वीरवर हैं उन्होंने जारी कर दिया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात होती है कि कई दफा जो है वो गरीब परिवार का अगर कोई व्यक्ति जाए और जाके कहे कि हमारे बेटे का एडमिशन करना है, तो उसके लिए जो है वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि भाई साहब आप आके पढ़ाई तो नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण पैसा होता है, और पैसे के नाम पे जिस तरीके से वसूली होती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब 25% जो सीटें हैं, जो भी स्कूल है उसमें गरीब परिवार का बच्चा जाके पढ़ाई करेगा, पढ़ाई कर सकता है। और इसके लिए सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है। मतलब अगर कोई गरीब परिवार चाहता है कि उसका बच्चा किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले और वहां से पढ़ाई करे, तो उसको लेके स्कूल को जो है 25% सीटें रिजर्व करनी पड़ेगी और उसको एडमिशन देना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि नर्सरी क्लास का बच्चा या क्लास 1 का बच्चा अगर जाता है तो कई दफा, अब गरीबी तो चलिए मान लीजिए कि एक सीमा हो गई कि भाई साहब वो गरीब है, इस वजह से उसका एडमिशन नहीं मिला और उसके लिए नियम भी आ गया। लेकिन प्राइवेट स्कूल फिर दोबारा ये बात कह सकता है कि भाई आपका बच्चा जो है वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, इस वजह से हम उसका एडमिशन नहीं लेंगे, और इस बहाने से भी वो आपको दरकिनार कर सकता है। लेकिन अब ये दाव भी नहीं चलने वाला, क्योंकि 25% जिन सीटों पे एडमिशन होना है उसमें अगर आप किसी बच्चे का साक्षात्कार करके एडमिशन लेते हैं तो ये भी गलत माना जाएगा। खास करके वो बच्चा अगर नर्सरी क्लास का हो या फिर क्लास 1 का हो, नर्सरी से क्लास 1 तक का उसका एडमिशन हो रहा हो, तो आप उसे रोक ही नहीं सकते, ना ही उसका आप साक्षात्कार ले सकते हैं। आपको चुपचाप एडमिशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ सिर्फ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल ही चलाए जाएंगे और उनके लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर कोई बिना रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल जो है वो चला रहा है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ जाएगा। उसके बाद भी जितना दिन तक आपका स्कूल चालू रहेगा उस हिसाब से 10-10 हजार रुपए डेली का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। और इस नियम के आने के बाद दो बातें तो हो गई है कि पहला, प्राइवेट स्कूल जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो देता भी है उसको अब इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई गरीबों के लिए उनके स्कूल के दरवाजे बंद ना हो, बल्कि खोल दिए जाए। वो छात्र जो वाकई पढ़ने में इच्छुक हो उनको जगह मिले, और अब किसी गरीब का बच्चा सिर्फ पैसों की तंगी से वंचित ना रह जाए, इस बात का उनको ख्याल रखना पड़ेगा। एडवाइजरी जारी करके ये साफ तौर पे बता दिया गया है कि भाई साहब अब ये सब कुछ बिहार में तो नहीं चलने वाला, और इस वजह से अगर आपको स्कूल चलाना है तो उन गरीब छात्रों को भी मद्देनजर रखते हुए तमाम नियम बनेंगे। जो लोग बेहतर शिक्षा चाहते तो हैं, लेकिन पैसा या फिर आर्थिक हालात जो है उनके इस शिक्षा के बीच में आ जाता है, और इस वजह से उनका बच्चा जो शायद होनहार हो सकता था, शायद बेहतर हो सकता था, शायद समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ काम कर सकता था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस नियम के बाद वो परिवार जो सोच रहा था कि उनका बेटा कैसे पढ़ेगा, या फिर जिनके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प होता था कि अपने पास के सरकारी स्कूल में ही उनको भेजा जाए, उनके पास भी अब विकल्प होंगे कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके और वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल पाए जो वहां के एक अमीर छात्र को मिल रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की है, उस शुरुआत को लेके आप क्या सोचते हैं, इसकी कितनी सराहना करते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।